तो स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। और यहाँ पे अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। देखो, अपन एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का तो व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू करेंगे। अब जब अपन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं आयनिक सॉल्यूशन में तो अपन को दो प्रॉब्लम फील होता है। पहला होता है कि जब अपन पास करते हैं डायरेक्ट करंट को तो चेंज करेगा कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को। दूसरा, जब सॉल्यूशन होता है वो कनेक्टेड नहीं होता है ब्रिज से, लाइक अ मेटेलिक वायर या अदर सॉलिड कंडक्टर से, तो पहले डिफिकल्टी को रिजॉल्व करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का यूज करके। सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व होता है, एक स्पेसिफाइड डिजाइन वेसल्स बनाते हैं, इसको अपन कंडक्टिविटी सेल्स कहते हैं, जो कि होता है हमारे सेवरल डिज़ाइन होते हैं और इसके कुछ फिगर दिए हुए हैं। ये प्लेटिनाइज पीटी इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल्स हैं। अब यहाँ पे दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होंगे, कोटेड होंगे प्लेटिनम ब्लैक से। पीटी डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स में और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा और डिस्टेंस एल होगा। सॉल्यूशन कन्फाइंड होगा, इलेक्ट्रोड्स ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो एल बाई ए या एल अपॉन के इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल बाई ए होता है उसको सेल कांस्टेंट कहते हैं, जो कि डिनोटेड होता है जे स्टार से। और ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसका जो डायमेंशन होगा वो लेंथ इनवर्स और कैलकुलेटेड होगा जब अपन एल और ए को जान जाएंगे। और जो मेजरमेंट होता है एल और ए का वो ओनली इनकन्वेंट नहीं होता बल्कि वो रिलायबल होता है। जो सेल कांस्टेंट होता है वो डिटरमाइन होता है, मेजर करेगा रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स को, जो कि कंटेन करेगा सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी पहले से पता है। और इस पर्पज से अपन यूज करते हैं केसीएल सॉल्यूशन, जिसकी कंडक्टिविटी एक्यूरेटली वेरियस कंसंट्रेशन होगा एंड डिफरेंट टेम्परेचर। जो सेल कांस्टेंट होगा वो एल अपॉन ए आर इंटू के होगा। और जो सेल कांस्टेंट डिटरमाइन हो जाएगा तो अपन मेजर करेंगे रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी को। और सेटअप होगा मेजरमेंट का, इसमें दो रेजिस्टेंस होगा R3 R4, वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 होगा, ठीक है। R2 का व्हीट स्टोन ब्रिज में ऑसिलेटर होगा, फ्रीक्वेंसी रेंज जितना होगा, सुटेबल डिटेक्टर होगा, ब्रिज बैलेंस्ड करेगा, कोई भी करंट पास नहीं होगा। अंडर दिस कंडीशन R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3 होगा, ठीक है। यहाँ से अपन अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। फिर जो इस समय क्या है कि एक्सपेंसिबल कंडक्टिविटी मीटर्स अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्टली रेट करेगा कंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस को सॉल्यूशंस के सेल्स में जो अपन डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और जब सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस डिटरमाइन हो जाता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है जे स्टार बाई आर। तो एक फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज जे स्टार बाई आर। अब जो कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशंस की डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में गिवन टेम्परेचर में वो डिफर करेगा ड्यू टू चार्ज और साइज ऑफ द आयंस में जिसमें वो डिसोसिएट होगा। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या अपन कहेंगे कि एक अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ डिफाइन करेंगे एक और टर्म जिसको अपन कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लेमडा एम से डिनोट करते हैं। ये होता है के अपॉन सी। के साइमन मीटर इनवर्स है, यूनिट ऑफ लेमडा एम होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये नोट करो कि 1 मोल पर मीटर क्यूब 1000 लीटर पर मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पे जो यूनिट होगी वो यूज होगा लिटरेचर में रिलेटेड होगा कि 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये दो इक्वेशंस होते हैं जिससे अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जे स्टार एल बाई ए आर इंटू के होगा, के सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार बाई ए होगा, ठीक है। और 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 10 की 4 पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, या 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। मोलर कंडक्टिविटी के बाई सी होगा, सेल कांस्टेंट में कंडक्टिविटी कप्पा होगा, इसको क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी, ये होता है जे स्टार बाई आर। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा R1 इंटू R4 अपॉन R3, जे स्टार एल बाई ए होगा और R इंटू के होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, कि जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी होती है जब अपन चेंज करेंगे कंसंट्रेशन को तो ये चेंज होगा। अब देखो, जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होगी यदि तुमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये पहली बात इस टॉपिक का, इस हेडिंग का, कि भैया कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी चाहे कंसंट्रेशन डिक्रीज करो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो।
ये इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है जो कि करंट कैरी करता है डिक्रीज होगा डाइल्यूशन से। जो कंडक्टिविटी होगी किसी भी गिवन कंसंट्रेशन में यूनिट वॉल्यूम सोल्यूशन वो कीप्ड बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ होगा, जे स्टार के बाई एल होगा जो कि के होगा, एल और ए यूनिटी होगा, यूनिट होगा मीटर और सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम यू सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, क्रॉस सेक्शन ए होगा, डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ के ए अपॉन एल, के एल 1 होगा, ए बी होगा, तो फाई एम होगा कप्पा इंटू बी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा जब तुम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे। ये भी अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है कि जब अपन कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो भी इंक्रीज होगा, और ये देखा गया कि जब डिक्रीज इन के होगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से तो कंपनसेट होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम से। फिजिकली बच्चों एट अ गिवन कंसंट्रेशन में फाइव डिफाइंड होता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस कीप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एट ए यूनिट डिस्टेंस होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा लार्ज इनफ होगा, एकोमोडेट करेगा सफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशंस को जो कि कंटेन करेगा 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स को। जब कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो होगा तो मोलर कंडक्टिविटी को अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, और ये रिप्रेजेंट होगा लैम्डा इनफाइनाइट से। अब यहाँ पे वेरिएशंस दिया है कंसंट्रेशन का डिफरेंट में फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसका ग्राफ ऐसा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ दिया है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम इंक्रीज होगा स्लोली विद डाइल्यूशन और रिप्रेजेंटेड होगा इक्वेशन से लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ए इंटू C1/2। और अपन देखेंगे कि जब अपन प्लॉट करेंगे C1/2 दे तो अपन करेंगे स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट होगा, स्लोप इक्वल टू माइनस ए होगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि स्लोप माइनस ए होगा, स्लोप क्या होगा माइनस ए होगा, इंटरसेप्ट होगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो ए होता है बच्चों गिवन सॉल्वेंट और टेम्परेचर ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज चार्ज ऑन द कैटायन एंड एनायन जो कि प्रोड्यूस्ड होगा डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से सॉल्यूशंस में। जैसे बच्चों NaCl, CaCl2, MgSO4 ये 1:1, 2:1 और 2:2 है। सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में पर्टिकुलर टाइप में सेम वैल्यू ऑफ ए होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी। इसको बच्चों NCERT में तो नहीं लिखा है लेकिन हमारे टीचर ने बताया कि इसको कहते हैं डीवाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको इसका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात करेंगे कि खोलरॉस ने एग्जाम किया था लैम्डा एम वैल्यू फॉर अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और उन्होंने कुछ रेगुलरिटीज ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का नियरली कांस्टेंट होता है। और यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा बताया कि अपन से लैम्डा एम निकलवाया और एबो ऑब्जर्वेशन से कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस था जो बोलता था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की वो रिप्रेजेंटेड होगी वो सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा एनायन और कैटायन का इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे लैम्डा इन Na+Cl- ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, सोडियम और क्लोराइड आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, लैम्डा इनफाइनाइट Na+Cl-। जनरली B प्लस कैटायन होगा एनायन होगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, और लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन है। जो वैल्यू ऑफ लैम्डा है कुछ कैटायन और एनायन का वो टेबल 3.4 में दिया है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड होता है इसके लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है हायर कंसंट्रेशन पे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में जो चेंज होगा लैम्डा एन विथ डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा और कॉन्सिक्वेंटली जो नंबर ऑफ आयंस होगा टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन में वो कंटेन करेगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इन सब केसेस में लैम्डा एम इंक्रीज स्टिपली होगा, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन स्पेशली नियर लोअर कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड होगा एक्स्ट्रा पोटेशन ऑफ लैम टू जीरो कंसंट्रेशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन C टेंड्स टू जीरो होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा कंप्लीटली अल्फा 1 होगा, और ऐसे लो कंसंट्रेशन में कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का लो होगा और ये मेजर्ड एक्यूरेटली नहीं होगा। इसीलिए जो लैम्डा एम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो ऑब्टेन्ड होता है यूजिंग कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन से कि किसी भी कंसंट्रेशन C पे यदि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो वो अप्रोक्सीमेटेड हो रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कंसंट्रेशन C टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से लैम्डा होगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। बच्चों इससे क्वेश्चन आया था नीट 25 में। अल्फा का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट में चाहे एसिटिक एसिड है तो यहाँ पे के निकालेंगे C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। उसके बाद अप्लीकेशंस है
कि यूजिंग कोलरॉस लॉ ऑफ माइंड इंटीग्रेशन ये पॉसिबल होता है। कैलकुलेट लेमडा एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट और लेमडा नॉट इंडिविजुअल आयंस। मोर जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट से जैसे एसिटिक एसिड है, यहाँ पे पॉसिबल है अपन डिटरमाइन कर ले वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट को, यदि अपन को लेमडा एम इनफाइनाइट और लेमडा एम के बारे में पता है। तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम पॉइंट लेमडा इनफाइनाइट, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माइग्रेशन ऑफ आयन कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रोलाइट का रिप्रेजेंट होगा सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। लेमडा एम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा ऑब्टेन होगा यूजिंग कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिपाई हक्कल ऑन सागर आपको याद ही रखना है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों जो हमारा ए होता है वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जो कि प्रोड्यूस होगा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो होगा तो मोलर कंडक्टिविटी को ही लिपिडिक मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। लेमडा एम कब पॉइंट टू वी होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी हमेशा ही डिक्रीज होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्टिविटी हमेशा ही डिक्रीज होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्म में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक्स और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।